स्मार्टो के एडोब फोटोशॉप CS6 वीडियो सीरीज में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इससे पिछली वीडियो में हमने इमेज मेन्यू के बारे में जाना। आज हम जानेंगे लेयर मेन्यू के बारे में। इससे पिछली कुछ वीडियो में हमने देखा कि फोटोशॉप में हम लेयर्स पर काम करते हैं। मान लीजिए कि ये इमेज है तो हम इसके ऊपर जितनी मर्जी ट्रांसपेरेंट लेयर्स बना के उनको एडिट कर सकते हैं, जिससे कि हमारी नीचे वाली जो इमेज है वो बिल्कुल अनहार्म्ड रहे, कुछ उसमें हम चेंजेस ना करें। तो इस चीज़ के हमें काफ़ी फ़ायदे रहते हैं। जैसे कि अगर हम किसी एक नई लेयर पे हमने यहाँ पे एक न्यू लेयर बनाई है, न्यू लेयर बटन से यही सारे ऑप्शंस आपको लेयर मेन्यू के अंदर भी मिलेंगे। जैसे यहाँ न्यू के अंदर मैं यहाँ से भी एक लेयर बना सकता था, तो मैं एक ट्रांसपेरेंट लेयर पर अपना काम शुरू करता हूँ। यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ ब्रश टूल से कुछ कलरिंग कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं इस क्लोज स्पेस में मैजिक पेन टूल यूज़ कर सकता हूँ, जिससे कि अंदर का एरिया सिलेक्ट हो जाए। उसके बाद हम फिल कर सकते हैं इसको एडिट में जाके। वहाँ पर हमने फोरग्राउंड कलर किया हुआ था, हमने फोरग्राउंड कलर अपना ब्लू चूज़ किया है तो ये हमारा ब्लू हो जाएगा। कंट्रोल डी से हमने सिलेक्शन हटाई। अब हर लेयर की अपनी एक ब्लेंड मोड होता है, जैसे कि बाय डिफॉल्ट ये नॉर्मल है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई पर सेट करूंगा तो कुछ ऐसा रिजल्ट हमें मिलेगा। ये लेयर हमारी नीचे की लेयर के साथ ब्लेंड होती है, हमें नजर आ रही है। मैं ये जो गैप्स रह गए हैं उन पर थोड़ी सी कलरिंग कर सकता हूँ ब्लू वाली, और हम एक्सेस वाले इरेजर टूल से इरेज भी कर सकते हैं। तो ये अब एक हमारे पास एक डिफरेंट लेयर बन चुकी है। अब इसको हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। हर लेयर की एक अपना ब्लेंड मोड होता है, जो कि हमारे पास ये ऑप्शंस हैं। आप इन सारे ऑप्शंस पर एक्सपेरिमेंट करके अपना देख सकते हैं कि कौन सा हमारी पर्टिकुलर इमेज के लिए सूट कर रहा है। जैसा अभी मैंने किया था उसके लिए हम स्क्रीन या फिर मल्टीप्लाई मोड यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है हर लेयर की एक ओपेसिटी होती है, जो कि ये बताती है कि वो कितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहेगी। अभी हमारी 100% पे है। अगर मैं थोड़ा इसको कम ट्रांसपेरेंट करना चाहता हूँ तो मैं ओपेसिटी कम कर सकता हूँ, और किसी भी लेयर को हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो फोटोशॉप में काफ़ी एडवाइजेबल रहता है कि आप जितना भी काम करें वो अलग अलग लेयर्स के ऊपर करें। इसके बाद हमारे पास आता है बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर। जो हमारा एक बाय डिफॉल्ट लेयर होती है वो हमारी बैकग्राउंड की रहती है। हम किसी भी लेयर को बैकग्राउंड की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने पहले लेयर 1 को हमने बैकग्राउंड बनाया था, अब हमने अपनी ओरिजिनल लेयर को बैकग्राउंड बना दिया। अगर हम अपनी बैकग्राउंड लेयर में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो हमें उसे पहले अनलॉक करना पड़ता है। उसके लिए आप उस पर डबल क्लिक कर सकते हैं और उसे अनलॉक कर सकते हैं, जिससे कि अब मैं इसको एडिट या मूव कर सकता हूँ। अगर मैं इसको अनलॉक ना करता तो मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। मैं ट्रांसपेरेंसी यूज़ नहीं कर सकता था एक लॉक लेयर के अंदर, और ना इस लेयर को मैं कहीं पे मूव कर सकता था। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आते हैं ग्रुप्स के। हम कई लेयर्स को एक ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास फोल्डर्स होते हैं, लेयर, न्यू,
ग्रुप का मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ ग्रुप 1। तो इसके अंदर मैं जो कुछ भी डालूँगा तो मैं पूरे ग्रुप को किसी चीज़ के लिए कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने लेयर 1 पर कुछ बनाया और लेयर 2 पर कुछ बनाया, तो अब मैं इन लेयर्स को इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकता हूँ या फिर मैं पूरे ग्रुप को भी कंट्रोल कर सकता हूँ अगर मैं सिलेक्शन टूल को ग्रुप पे सेट करूँ तो। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है डुप्लीकेशन का। अगर मैं अभी डुप्लीकेट ग्रुप करूँगा तो मेरे पास इस ग्रुप का एक पूरा डुप्लीकेट आ जाएगा। अगर मैंने यही एक लेयर को सिलेक्ट कर रखा होता तो मेरे पास डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन आता। तो लेयर्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है फोटोशॉप में। इसके बाद डिलीट लेयर्स, हम यहाँ से डायरेक्टली लेयर्स को डिलीट कर सकते हैं या फिर हम लेयर पैनल में ही अपनी डिलीशन कर सकते हैं। यहाँ से हम डायरेक्टली यहाँ से ग्रुप्स भी डिलीट कर सकते हैं। जिस भी चीज़ को आपने सिलेक्ट कर रखा होगा फोटोशॉप का वही वाला ऑप्शन वहाँ पर लिट हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ हिडन लेयर्स डिम है क्योंकि यहाँ पर कोई हिडन लेयर नहीं है हमारे पास, कि मैं यहाँ से लेयर भी डिलीट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ हिडन लेयर बना दूंगा एक लेयर को तो मैं हिडन लेयर्स को भी डिलीट कर सकता हूँ। इसके बाद हमारे पास आता है रीनेम लेयर। जैसा कि हमने देखा था अभी एक लॉक लेयर को मैं रीनेम नहीं कर सकता, तो अगर मैं इसको अनलॉक करता हूँ तो मेरे पास रीनेम लेयर्स वाला ऑप्शन लेट हो जाएगा। लेयर का मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। इससे अगला ऑप्शन है हमारे पास लेयर स्टाइल्स। लेयर स्टाइल्स हमारे काफ़ी काम आते हैं डिज़ाइनिंग और लोगो जनरेशन वगैरह में। यहाँ हम कुछ स्पेशल इफेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ। अब अगर मैं लेयर के अंदर स्टाइलिंग ऑप्शन में जाता हूँ तो मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन से इन सारे स्टाइल्स को एक्सेस कर सकता हूँ या फिर 1 बाय 1 में इन पे क्लिक कर सकता हूँ। सीधा हम ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाते हैं तो हमें सारे ये ऑप्शन यहीं पे मिल जाएंगे जो यहाँ पे अभी हमें दिख रहे थे। अभी डिम है ऑप्शंस क्योंकि लेयर पैनल खुला हुआ है। तो मैंने यहाँ पर अपनी टेक्स्ट लेयर सेलेक्ट कर रखी है, तो इस पर मैं अलग अलग लेयर के स्टाइल्स लगा सकता हूँ, जैसे मैं एम्बोजिंग कर सकता हूँ। आप यहाँ पर एक छोटा सा प्रीव्यू देख सकते हैं कि एक फ्लैट 2D ऑब्जेक्ट नॉर्मली कैसा दिखेगा और एम्बोजिंग होने के बाद कैसा दिखेगा। यहाँ पर आप इस जो हमने अभी टेक्स्ट लिखा था इंडिया, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि भाई इसका कैसा इफेक्ट पड़ रहा है। हम टेक्सचर से अप्लाई कर सकते हैं, आप प्रीव्यू में देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों के यहाँ पर ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि बीवल ज़्यादा हो तो आप डेप्थ उसकी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। अप और डाउन का हमारे पास ऑप्शन है, जिससे कि हम शेडो की डायरेक्शन सेट कर सकते हैं, हम साइज सेट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे हमारे पास स्ट्रोक है, स्ट्रोक हम लेयर स्टाइल से भी लगा सकते हैं, जो हम पहले एडिट मेन्यू से लगाते थे। स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये लेयर स्टाइल सिर्फ टेक्स्ट पर ही नहीं, हम किसी भी तरह की लेयर पे लगा सकते हैं। कलर ओवरले से हम पूरी लेयर के ऊपर एक कोई सिंगल कलर से उसको ओवरलैपिंग कर सकते हैं। ग्रेडियंट ओवरले से हम पूरा एक ग्रेडियंट जो है वो
किसी लेयर के ऊपर डाल सकते हैं। ऐसे ही कलर के बाद ग्रेडियंट के बाद एक पैटर्न भी हम डाल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है शैडो। अगर हम एक शैडो देना चाहते हैं अपने लेयर को, यहाँ पर आसानी से हमें फाइन ट्यून करने के लिए ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो कि वैसे बाहर किसी और मेन्यूज में नहीं मिलते और ये पूरी लेयर के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो आप देखेंगे अगर मैं इसको विदाउट इफेक्ट्स देखूँ यहाँ से, तो हमारा ये कुछ ऐसा दिखेगा। और इफेक्ट्स के बाद हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये इफेक्ट्स हम किसी भी तरह की चीज़ों पे लगा सकते हैं। जैसे कि अगर अभी हमने कॉपी किया था एक एरिया, ये मैग्नेटिक लेसर टूल से मैं फिर से एक बार सिलेक्शन करूंगा। तो ये थोड़ा सा एरिया मेरे पास फालतू है, इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ किसी और सिलेक्शन टूल को लेके ऑल्ट की के साथ। इसके बाद मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ और पेस्ट कर सकता हूँ, जिससे कि एक अलग लेयर पे मेरे पास आ जाएगा। अब मैं इसके ऊपर भी लेयर इफेक्ट्स लगा सकता हूँ। ब्लेंडिंग ऑप्शंस, एम्बोजिंग, इसके ऊपर मैं किसी तरह का ग्रेडियंट लगा सकता हूँ। इस ग्रेडियंट की ओपेसिटी कम कर सकता हूँ, जिससे कि हमें नीचे वाली लेयर दिखती रहे थोड़ी बहुत। इसकी ओपेसिटी हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो लेयर स्टाइल्स हमारे काफ़ी यूनिक तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं वहीं से स्ट्रोक भी दे सकता था। और सबसे बढ़िया इसका ये रहता है कि आप रियल टाइम में सब चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप एडिट और दूसरे मेन्यू से स्ट्रोक देने की कोशिश करेंगे तो आपको बार बार अंडू करके वहाँ पे रिपीट कर करके देखना पड़ेगा भाई कितने पिक्सल्स का स्ट्रोक आपका यहाँ पर यूज़ होगा। लेकिन अब यहाँ से रियल टाइम में आप देख सकते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट रहेगी आपको। स्मार्ट फिल्टर्स हम अभी कवर नहीं करेंगे। इसके बाद हमारे पास फिलिंग के लिए लेयर्स आती हैं। अगर हम एक नई लेयर बनानी है जिसमें कि किसी तरह का कलर ग्रेडियंट या पैटर्न हो, तो हम यहाँ से एक नई लेयर क्रिएट कर सकते हैं। हम किसी भी कलर की एक ब्लैंक लेयर बना सकते हैं। यहाँ से वहीं से हम एक ग्रेडियंट की लेयर भी बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास पैटर्न फिलिंग के लिए भी ऑप्शन है। यहाँ से हम पैटर्न्स फिल कर सकते हैं। तो एम्प्टी लेयर्स बनाने के लिए जो कि किसी कलर पैटर्न या ग्रेडियंट पे काम करती है, हम ये ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है एडजस्टमेंट लेयर्स। अगर हमें
एक लेयर के नीचे जितनी भी लेयर्स हैं उनके ऊपर एक एडजस्टमेंट डालनी है, तो हम एडजस्टमेंट लेयर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि हमारा जो बैकग्राउंड है सिर्फ उसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट्स अप्लाई हो, तो मैं बैकग्राउंड के ऊपर एक एडजस्टमेंट लेयर डाल सकता हूँ। ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, तो ये लेयर हमारी लेयर 1 के ऊपर डली है, तो ये लेयर 1 जो यहाँ पर हमारी पगड़ी है उसके ऊपर भी अप्लाई होगा। इसको हम नीचे लेके जाएंगे ताकि जो लेयर 1 है वो इससे बिल्कुल अनअफेक्टेड रहे। तो यहाँ से मैं किसी भी तरह के फिल्टर्स अप्लाई कर सकता हूँ सिर्फ कुछ लेयर्स के ऊपर। अगर मैं इस लेयर को एक लेयर ऊपर लाता हूँ तो आप देखेंगे कि जो पगड़ी है उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है। ये सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पर भी मिलते हैं। अगर हमें विदाउट किसी लेयर के ये चीज़ करनी हो तो सारे ऑप्शंस हमें यहाँ भी मिलते हैं। हम लेवल्स एडजस्ट कर सकते हैं, कर्व्स, ये सब वही ऑप्शंस हैं जो हमने एडिट में एडजस्टमेंट में सीखे थे, इमेज में एडजस्टमेंट में सीखे थे। जो वो हमारे ऑप्शंस थे वो जो हमने लेयर सिलेक्ट कर रखी होती थी सिर्फ उसके ऊपर लगते थे। अगर हमने मल्टीपल लेयर्स के ऊपर ये इफेक्ट्स ऐड करने हैं, एडजस्टमेंट्स करनी है, तो हम एडजस्टमेंट लेयर्स बना सकते हैं। ये बिल्कुल हमारे सेम वही वाले ऑप्शंस हैं जो हमने इमेज के अंदर एडजस्टमेंट में देखे थे। इससे अगली वीडियो में हम लेयर मेन्यू के बाकी ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। इसके बाद हमारे पास मास्किंग आएगी। हम देखेंगे कि कैसे हम इरेजर टूल के बिना कुछ चीज़ इरेज कर सकते हैं, जिससे कि अगर आपके पास फोटोशॉप फाइल सेव्ड है तो आप बाद में भी उसे एडिट कर सकें। थैंक यू।